नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की विदाई होने जा रही है या फिर उत्तर प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक का इस्तीफा होने जा रहा है? जिस अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के आंदोलन के रथ पर सवार होकर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से लेकर देश के कई राज्यों की सत्ता तक पहुंची और केंद्र सरकार में भी लगातार वो सत्ता में है, जिस अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन को लेकर चलाए गए आंदोलन के बल पर भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता का स्वाद चखा और लगातार वह देश के कई राज्यों समेत देश की राजधानी यानी केंद्र सरकार में भी सत्ता में है। क्या उसी अयोध्या से भारतीय जनता पार्टी की विदाई की पटकथा लिखी जा रही है? क्या उसी अयोध्या से भारतीय जनता पार्टी की विदाई की कहानी शुरू होने जा रही है? और इस तरह की बातें क्यों कही जा रही है, इस तरह की बातें क्यों निकलकर सामने आ रही है? अपने स्क्रीन पर देखिए, दैनिक भास्कर की एक खबर दिखा रहा हूं। केशव मौर्य ब्रजेश पाठक नाराज, अयोध्या दौरा कैंसिल किया, दीपोत्सव विज्ञापन में नाम नहीं छपा। अखिलेश बोले डिप्टी सीएम पद खत्म हो गए क्या? और ये पूरा मसला क्या है? अयोध्या में दीपावली से पहले दीपोत्सव का महोत्सव पिछले कई वर्षों से योगी सरकार लगातार रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाने की बात कहती रही है, दावा करती रही है। इस बार फिर से अयोध्या में दीपोत्सव मनाया जा रहा है और इसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने बाकायदा एक विज्ञापन दिया और इस विज्ञापन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, यहां तक कि यूपी सरकार के दो मंत्री सूर्य प्रताप शाही और पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह का नाम भी छपा है। लेकिन इसमें प्रोटोकॉल के मुताबिक, बीजेपी की परंपरा के मुताबिक उत्तर प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री यानी केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक का नाम नहीं छपा है। और इसके बाद ही कई तरह की खबरें निकलकर सामने आने लगी, कई तरह की बातें निकलकर सामने आने लगी और फिर दोनों उप मुख्यमंत्रियों को जाना था इस कार्यक्रम में। उनमें से एक उप मुख्यमंत्री यानी केशव प्रसाद मौर्य के कार्यक्रम को लेकर एक खबर निकलकर सामने आई। आपके स्क्रीन पर वो कार्यक्रम की खबर देखिए, कार्यक्रम निरस्त होने की खबर है हकीकत में। ध्यान से देखिएगा, कार्यालय उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, सचिवालय मुख्य भवन लखनऊ और इसमें जिलाधिकारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अयोध्या को यह लिखा गया है। और इसमें क्या लिखा गया है कि माननीय उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री केशव प्रसाद मौर्य जी का आज दिनांक 19/10/2025 को जनपद अयोध्या जाने का कार्यक्रम अपरिहार्य कारणोंवश निरस्त कर दिया गया है। कृपया उपरोक्त अनुसार सभी संबंधित को अपने स्तर से सूचित करते हुए आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें। यानी उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अखबार के विज्ञापन में अपनी तस्वीर नहीं छापे जाने के बाद अयोध्या का दौरा कैंसिल कर दिया। अयोध्या केशव प्रसाद मौर्य के लिए एक भावनात्मक मुद्दा रहा है, क्योंकि वो विश्व हिंदू परिषद के नेता अशोक सिंघल, स्वर्गीय अशोक सिंघल के काफी करीबी रहे हैं। लेकिन आज हालत ये हो गई कि उसी अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम में जाने से केशव प्रसाद मौर्य को इंकार करना पड़ा और बाकायदा इसके लिए पत्र जारी कर दिया गया उप मुख्यमंत्री के कार्यालय से, जिसमें अपरिहार्य कारणों का हवाला दिया गया। लेकिन ये कारण क्या थे? क्योंकि उसके कुछ ही देर बाद केशव प्रसाद मौर्य के हैंडल से, सोशल मीडिया हैंडल से, सोशल मीडिया अकाउंट से एक के बाद एक कई तस्वीरें पोस्ट की जाने लगी, जिसमें वो बीजेपी के विधायकों से मिल रहे हैं, बीजेपी के नेताओं से मिल रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ताओं से मिल रहे हैं। और उसके बाद ये भी खबर निकलकर सामने आई कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के पार्टी के नेतृत्व को और देश के यानी भारतीय जनता पार्टी के आला कमान को अपने बातों से अवगत करा दिया और यह भी कह दिया कि अब इतना ज्यादा अपमान बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और अब वो अयोध्या नहीं जाएंगे। और उनके सोशल मीडिया से वैसे तो बहुत सारे पोस्ट किए गए, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य द्वारा एक्स पर किए गए या सोशल मीडिया पर किए गए उन तमाम पोस्टों में से सिर्फ दो पोस्ट मैं आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। पहला पोस्ट आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, आप इसमें देखिए, वो इसमें संजय निषाद के साथ नजर आ रहे हैं। निषाद पार्टी के मुखिया के साथ, योगी सरकार के मंत्री हैं और पिछले कई दिनों से उन्होंने भी मोर्चा खोल रखा है एक तरह से अपनी ही गठबंधन
गठबंधन सरकार के खिलाफ। और इसमें केशव प्रसाद मौर्य लिख रहे हैं कि कैंप कार्यालय लखनऊ पर निषाद पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश के माननीय कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी से स्नेहिल भेंट कर दीपोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं दी। और दूसरी तस्वीर, मैंने कहा कि एक के बाद एक कई पोस्ट वो करते हुए नजर आ रहे हैं और मुझे लग रहा है कि उन्होंने करीब 40 से ज्यादा नेताओं से मुलाकात की है। वो तस्वीरों को लगातार पोस्ट कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तस्वीर और ज्यादा रोचक है, जो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर जाकर मुलाकात की शेयर की है। आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। भाजपा प्रदेश पार्टी कार्यालय लखनऊ में आज भाजपा उत्तर प्रदेश के माननीय प्रदेश महामंत्री संगठन श्री धर्मपाल सिंह जी से स्नेहिल भेंट कर दीपोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं दी। तो यहां पर वो संजय निषाद के साथ मिलते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर वो उत्तर प्रदेश भाजपा के संगठन महासचिव धर्मपाल सिंह से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, विधायकों, प्रवक्ताओं से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो जब वो लखनऊ में बैठकर ये मुलाकात कर रहे हैं तो फिर अयोध्या जाने में दिक्कत क्या थी, मतलब आपको बिल्कुल साफ साफ समझ आ रहा होगा। कम कहे को ज्यादा समझिए। अब दूसरे उप मुख्यमंत्री की बात भी कर लेते हैं, ब्रजेश पाठक की बात भी कर लेते हैं। ब्रजेश पाठक को भी जाना था अयोध्या के दीपोत्सव कार्यक्रम में, लेकिन उनकी भी तस्वीर चूंकि अखबार में नहीं छपी, उस विज्ञापन में नहीं छपी, और उसके बाद लगातार मीडिया इस तरह की खबरें चला रहा है कि ब्रजेश पाठक भी नाराज हो गए हैं विज्ञापन में अपनी तस्वीर नहीं छापे जाने से। और उन्होंने भी पार्टी आला कमान को, प्रदेश नेतृत्व को, दोनों को तमाम हालात की जानकारी दे दी है। आपके स्क्रीन पर मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं कि आज ही लखनऊ में वहां के स्थानीय सांसद और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कार्यक्रम में ब्रजेश पाठक मंच पर नजर आ रहे हैं, राजनाथ सिंह के साथ नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही कई कार्यकर्ताओं के घर में, जिनके घर में उनके रिश्तेदारों की दुखद निधन हुआ था, उनके यहां भी राजनाथ सिंह मिलने गए थे। तो ब्रजेश पाठक उनके साथ भी उन बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर पर जाकर उन्होंने संवेदनाएं व्यक्त की, अपना शोक संदेश दिया, श्रद्धांजलि अर्पित की। यानी वो लखनऊ में थे, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने अयोध्या जाने से एक तरह से इनकार कर दिया। तो दोनों उप मुख्यमंत्री अपनी उपेक्षा से आहत हैं। उपेक्षा तो हालांकि पिछले कई वर्षों से हो रही है। केशव प्रसाद मौर्य के इर्द गिर्द वाले लोग ये लगातार बता रहे हैं कि 2017 से ही उन्हें कई तरह से अलग अलग तरीकों से परेशान किया जा रहा है। 2022 के विधानसभा चुनाव में हार के बाद केशव प्रसाद मौर्य का मंत्रालय तक बदल दिया गया। वो उप मुख्यमंत्री तो है, लेकिन कई जगह फंसे हुए नजर आते हैं। ब्रजेश पाठक को लेकर भी कटाक्ष कई बार किए जाते हैं कि वो भी उप मुख्यमंत्री तो है, लेकिन उनके हाथ में उप मुख्यमंत्री वाला पावर, वो जो ताकत है, जो शक्ति है, वो नहीं है। अधिकारी इन दोनों उप मुख्यमंत्रियों की सुनते नहीं है और इन दोनों की बात नहीं सुनने का आदेश उनको शीर्ष स्तर से दिया गया है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल के एक और मंत्री, जिनको पावर आजकल दिल्ली दरबार से मिल रही है और दिल्ली दरबार की ताकत से ही वो यूपी में आके मंत्री बने बैठे हैं। मैं ऊर्जा मंत्री की बात कर रहा हूं, AK शर्मा की। वो तो कई बार इशारा कर चुके हैं अपने मंत्रालय के अधिकारियों को हड़काते हुए कि आपने सुपारी ले रखी है मुझे बदनाम करने की। तो अगर अधिकारी, ये AK शर्मा का दावा है और मैं AK शर्मा के शब्दों में कह रहा हूं कि अगर अधिकारी मंत्री की सुपारी लेकर बैठे हुए तो जाहिर सी बात है कि उनके ऊपर से किसी ने सुपारी दी होगी। तो भारतीय जनता पार्टी में ये लड़ाई लगातार चल रही थी, भारतीय जनता पार्टी में ये रस्साकसी लगातार चल रही थी। लेकिन अब इस घटना ने भारतीय जनता पार्टी के अंदर मचे घमासान को एक तरह से सतह पर लाकर दिया है। और खबरें तो यहां तक निकलकर सामने आ रही है दोस्तों कि अयोध्या में ये जो दीपोत्सव कार्यक्रम है, इसका जिम्मा या इसकी जिम्मेदारी पर्यटन विभाग की है। लेकिन ये जो विज्ञापन तैयार किया गया, जिसमें से दोनों उप मुख्यमंत्रियों के नामों को गायब कर दिया गया, ये सूचना विभाग द्वारा तैयार किया गया। और इसी वजह से केशव प्रसाद मौर्य, जो कि बिहार के प्रदेश चुनाव सह प्रभारी बनाए गए हैं और बिहार में चुनाव प्रचार का काम छोड़कर वो लखनऊ सिर्फ इसीलिए आए थे ताकि वो अयोध्या के दीपोत्सव कार्यक्रम में शामिल हो सके, उन्होंने अयोध्या जाने से इनकार कर दिया। खबरें यहां तक सामने निकलकर सामने आ रही है कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल है, आनंदीबेन पटेल भी इस कार्यक्रम में नहीं जा रही। तो दोनों उप मुख्यमंत्रियों का नहीं जाना, प्रदेश संगठन महासचिव से मुलाकात करना, भारतीय जनता पार्टी के आला कमान तक अपनी बात पहुंचा देना और उसके बाद भी अयोध्या न जाना, यानी उनके अयोध्या में योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम के बहिष्कार करने के पीछे कहीं ना कहीं आला कमान की सहमति भी है। और अगर जैसा कि खबरें निकलकर सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी इस कार्यक्रम में नहीं जा रही है, तो इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि दिल्ली दरबार
अब योगी आदित्यनाथ की इन हरकतों को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। संदेशा बिल्कुल साफ है कि गुजरात से बदलाव की जो बयार बही थी, वो अब अगला जो निशाना होगा, वो अगला जो राज्य होगा वो उत्तर प्रदेश होगा। और अगर दिल्ली दरबार की चली तो निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ की विदाई हो जाएगी, योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा देना पड़ेगा। और जिस तरह से ब्रजेश पाठक और जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने संजय निषाद से मुलाकात की, सहयोगी दलों को साधने की कोशिश की है, उसके बाद कई तरह की बातें निश्चित तौर पर निकलकर सामने आ रही है। योगी आदित्यनाथ को अब राजनीतिक रूप से अपनी ताकत साबित करनी होगी। कितने विधायक उनके साथ है, कितने विधायकों का समर्थन उनके साथ है, मंत्रिमंडल में कितने मंत्री उनके साथ है, सहयोगी दलों में कितने नेता उनके साथ है, इन तमाम चीजों को अब दिखाना होगा। टीम योगी आदित्यनाथ जिस तरह से ये दावा करती रही है कि योगी आदित्यनाथ देश के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता है, कई राज्यों में मिली जीत का श्रेय भी वो योगी आदित्यनाथ को देते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब लग रहा है कि अयोध्या से भारतीय जनता पार्टी के अंदर मचा जो घमासान था वो सतह पर आ गया है। और अब निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में दोनों ही पक्ष अपनी अपनी ताकत दिखाते हुए नजर आएंगे। दिल्ली दरबार केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के बहाने अपनी ताकत दिखाता हुआ नजर आएगा, वहीं योगी आदित्यनाथ अपनी टीम के सहयोगियों और करीबी अधिकारियों की मदद से अपनी ताकत दिखाते हुए नजर आएंगे। दोनों में से कौन जीतेगा, किसके साथ बहुमत होगा और किसकी चलेगी, क्योंकि गुजरात में पूरी की पूरी सरकार बदलकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने एक बार फिर से अपनी ताकत साबित कर दी है कि वो कुछ भी कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर, और उनके फैसले का विरोध कोई नहीं करेगा, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से भी किसी तरह की आवाज निकलकर सामने नहीं आ रही है। तो अब वो उसी तरह की चीज उत्तर प्रदेश में भी करना चाहेंगे। और यहां पूरी की पूरी सरकार बदलने का ही उनका मिशन नहीं है, बल्कि यहां मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने का भी उनका मिशन है। और कहने वाले तो यहां तक कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला हो या उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का फैसला हो, वो भाजपा आलाकमान लगातार बार बार इसलिए टालता हुआ जा रहा है क्योंकि उन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेकर कोई फैसला करना है। और चूंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं हो पा रहा है, योगी आदित्यनाथ अभी तक अड़े हुए नजर आ रहे थे, इसलिए आलाकमान इस फैसले को टालता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन अब दोनों उप मुख्यमंत्रियों द्वारा योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम का बहिष्कार करने से, योगी आदित्यनाथ के मंच पर जाने से इंकार करने से ये पूरी की पूरी कलह निकलकर सामने आ गई। ये देखते हैं आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर जारी ये विवाद कौन सा रूप रंग लेता हुआ नजर आता है। आपसे भी मैं कहूंगा कि कमेंट करके जरूर बताइए आपको क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ की विदाई होगी या केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक का इस्तीफा होगा, या पूरा मामला ऐसे ही थमता हुआ ठहरता हुआ नजर आएगा। आपका क्या मानना है? तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। जाते जाते आपसे अपील, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। और हाँ, संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आप चाहे तो स्पेशल व्यूअर के तौर पर हमारे यूट्यूब मंच को ज्वाइन भी कर सकते हैं। 3 रुपए से भी कम का रोजाना का खर्चा होता है, यानी सिर्फ 89 रुपए का खर्च होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। नमस्कार।